गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 जो कि वन लाइनर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जलवायु क्लाइमेट के बारे में चर्चा होगी। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर डाले हैं जिसमें 4 चैप्टरों को कवर किया गया है और ये जलवायु चैप्टर है, तीसरा लेक्चर है। और जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह का इंडियन पॉलिटी पूरा कवर हो गया है, प्लेलिस्ट इसकी बन गई है। जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा करके सीरियल बाय सीरियल 16 लेक्चर में इंडियन पॉलिटी कवर की गई है। ज़्यादा वीडियो बड़े नहीं हैं, 10 से 12 मिनट के हैं, तो उनको देख सकते हैं। और ये अब जो शुरू हो रहा है वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं या वनडे एग्ज़ाम, अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए जीएस के बारे में आपको कोई सोचना नहीं रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगला जो हमारा जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम लोग पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है, कह रहा है कि किसी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसको निर्धारित करने वाले जो मुख्य कारक होते हैं वह कौन सा है। तो वो अक्षांशीय अवस्थिति जो है यह मुख्य कारक है जलवायु परिवर्तन की, अक्षांशीय अवस्थिति। अगला पॉइंट है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित जो शब्द हैं, अर्थात जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द दिया गया है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। या ऐसे पूछ सकता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपका अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधाराएं, वर्षा, पहाड़ पर्वत और मिट्टी। अर्थात एल फॉर लेटीट्यूड, ए फॉर एल्टीट्यूड और एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी और डी फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ फॉर फॉरेस्ट, ओ फॉर ओशन करेंट्स और आर फॉर रेनफॉल और एम फॉर माउंटेन, एस फॉर सोल। ये इतने जो कारक हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है कि प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वह क्या है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जो है प्रवाहित होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून यानी दक्षिण पश्चिम से चलती है और उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो उत्तर और पश्चिम है में मैदानों में जो शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु में वर्षा होती है पंजाब में और तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो कितना है, तो लगभग में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किन क्षेत्रों में होती है, तो वो होती है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फास्ट रिवीजन के साथ चल रहे हैं ताकि ये जब कवर हो जाए एनसीईआरटी महेश बर्णवाल की तो हम ऑब्जेक्टिव जो है लूसेंट शुरू करने वाले हैं, ताकि अगर ये दोनों बुक आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो वनडे एग्जाम कोई भी हो वो आपका आसानी से, और जिसमें मेंस है उसमें प्री भी आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का जो कर्षण होता है करते हैं, जिसके कारण जो प्रवाहित होती है, तो क्या प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट कह रहा है जो व्यापारिक पौने हैं इनको देख लेते हैं। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि व्यापारिक पौने जो होती हैं वो 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने होती हैं। ये पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों यानी 35 डिग्री NH से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों में 0 से 5 डिग्री NH की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें
उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो पवन होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल और असम में जो गर्मी के महीने में जो हवाएं चलती हैं उनको काल बैसाखी तथा चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो वो लेह है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया? यानी कोपेन ने कब बांटा? 1918 में बांटा। और क्या बांटा? विश्व की जलवायु को बांटा। और कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में बांटा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जलवायु निर्धारण के आधार क्या हैं? तो पहला पॉइंट है कि वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। और तीसरा है वनस्पति के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु जो प्रदेश हैं उनको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो वो ये है कि जलवायु के प्रकार और वर्ण संकेत और क्षेत्र। तो जलवायु अगर की बात करें तो लघु शुष्क ऋतु वाले जो मानसूनी जलवायु है वह कौन क्षेत्रों में होती है? तो गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट इससे प्रभावित होता है। अगला जो पॉइंट है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो जलवायु का प्रकार है यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इससे प्रभावित होता है। अगला कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु जो है यह किस क्षेत्र में है? तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अर्ध शुष्क जो स्टेपी जलवायु है ये इससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ जो भाग हैं वो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु से प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु है ये राजस्थान का सबसे बड़ा पश्चिमी भाग जो है उसको प्रभावित करता है। और शुष्क शीत ऋतु जो जलवायु है ये प्रभावित करती है गंगा के मैदान को, पूर्वी राजस्थान को, उत्तरी मध्य प्रदेश को और उत्तर पूर्वी भारत का जो अधिकतर जो प्रदेश है वो प्रभावित होता है इससे। अगला कह रहा है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और असम को प्रभावित करती है। ध्रुवीय तुल्य जो जलवायु है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को प्रभावित करती है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टुंड्रा तुल्य जो जलवायु है ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतया विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय जो पछुआ पवन है तो विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो ये पॉइंट रहा। इसका एक थोड़ा मैप देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की जो सामान्य तिथियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे 1 जुलाई को चलेगी और 15 जुलाई को ये पोजीशन, 1 जुलाई को ये पोजीशन है जो कि लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ ये 15 जून को प्रभावित होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इस पूरे मैप को आप लोग देख लीजिएगा। 5 जून 10 जून की घटना है 5 जून को, और 1 जून को जो प्रभावित करेगा वो इम्फाल से लेकर के और ये आपका तिरुवनंतपुरम तक। 25 मई को आपका जो मिजोरम है और श्रीलंका को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट जो आगे पॉइंट हैं उनको देखते हैं। पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतया कब से आरंभ होता है? तो जून से सितंबर तक आरंभ होता है। अगला पॉइंट है भारत में जो मानसून का आगमन होता है वह सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो नार्वेस्टर की उत्पत्ति है ये कहाँ होती है? तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार में होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के
सामान्य जो महीने हैं वो कौन से हैं? तो तमिलनाडु में जो मानसून के महीने हैं वो नवंबर से दिसंबर तक चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो कौन से हैं? तो ये प्रभावित करता है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीनो। ये जो है प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो 200 मिलीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वो आपके जम्मू कश्मीर में होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला के लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, अर्थात अमृतसर और शिमला दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु इनकी जो जलवायु है, जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है इनकी जो उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता है, इसलिए जलवायु में भिन्नता है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है कि काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो ये है ग्रीष्म ऋतु से। समाप्त होने के पूर्व मानसून की बौछार कहाँ होती है? कर्नाटक। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के पर प्रस्फोट के लिए जो है किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत वर्षा का वितरण किस तरीके से भारत में वर्षा होती है, इस वितरण को देख लेते हैं। आखिरी पॉइंट है कि भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र देख लेते हैं। एक तो पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी के उप महा हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं इनके कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला जो पॉइंट है, मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अगला है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र देखते हैं, तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला पॉइंट है कि अत्यंत या अत्यल्प वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग हैं, विशेष रूप से अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की वृष्टि छाया जो है प्रदेश है, वह लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश के धरातल से 12 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो कि क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंडियन पॉलिटी हमने कवर ही कर लिया है, अब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और एनसीईआरटी पूरा है, एथेंटिक बुक का आपको मटेरियल मिल रहा है। तो इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।